आइए, हमने इतिहास को, ऐतिहासिक काल को दो काल खंडों में बांटा था, है ना। एक था आपका कौन था, एक ब्राह्मण युग था, एक गैर ब्राह्मण था, है ना। तो गैर ब्राह्मण में हमने देख लिया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसके पुस्तक देखे थे। एक्चुअली हम धर्म अभी नहीं पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े उसके पुस्तक। जैन का कौन कौन था जी, आदि अंग उपांग, अंगुत्तर क्या नाम है, आदि अंग उपांग और आदि पुराण। और उसके बाद भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। इधर आ जाओ, किसमें, बौद्ध में कौन था, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। उसके अलावा बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जातक, जिसमें 200 कहानियां हैं। अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की वर्णन है। ललित विस्तार, मतलब बुद्ध की जीवनी का विस्तार, किसमें मिलेगा, ललित विस्तार। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण वाला में। ब्राह्मण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेद के बारे में। क्या पढ़ेंगे जी, वेद। देखो, वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेद की जो है, वेद का जो वर्णन किया है, वेद की जो रचना किया है, वो कोई आम इंसान नहीं किया है, उसे किसने किया है, ईश्वर ने किया है। किसने किया है, ईश्वर ने किया। इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है, आपके नोट्स में लिखा होगा, अपौरुषेय। क्या कहा गया है, अपौरुषेय, जिसको किसी पुरुष ने रचना नहीं किया गया। ठीक है, पहले आपको हमने उस दिन लास्ट में ओरली वेद के बारे में बताया था कि पहले वेद कितने थे, 3 थे। पहले वेद कितने थे, 3 थे। अब कितने हो गए, 4। पहले 3 वेद कौन कौन थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। लास्ट में कौन जुड़ा, अथर्ववेद ना, अथर्ववेद। ठीक है, क्या हुआ, बोलो। वेद इसमें नहीं है नोट्स में, वेद नहीं है जी इसमें। अरे वो फोटोकॉपिया वाला छोड़ दिया पेजे, फोटोकॉपी वाला पेज छोड़ दिया आपका। पक्का वो गैर ब्राह्मण होगा, उसको ब्राह्मण से बहुत दुश्मनी होगा, इसलिए कहा लो ससुरा के वेद ही गायब कर दो। उसको नहीं पता कि यहाँ पर वेद चलेगा, चर्चा होगा। चलो आधा कोई नहीं, लिख लो कॉपी में, नोट करते जाना। आइए, वेद को, ठीक है, पहले वेद कितने थे, 3 थे। अब कितने हो गए, 4। चौथा वेद कौन जुड़ा, अथर्ववेद। कौन जुड़ा, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऋग्वेद। ऐसा दिख रहा है, ये अंधेरा हो जाएगा, ये अंधेरा हो जाएगा। नहीं वो बंद कर देंगे तो और अंधेरा। वीडियो भी सही आ रहा है, हम सही आ रहे हैं, ओरिजिनल चेहरा दिख रहा होगा एकदम। हाँ, हम सही आ रहे हैं। आ जाओ, सबसे पहले ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद जो आपका सबसे पुराना वेद है। क्या जी, सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त हैं। क्या जी, सूक्त हैं, श्लोक हैं। यानी इस वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं जी, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या आपका सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं।
10,580 ऋचाएं हैं। देखो ऋचाएं आपको याद नहीं रखो तो काम चल जाएगा, लेकिन मंडल और सूक्त याद रखना है। जो आपका श्लोक है, जो 2-2 लाइन का पैराग्राफ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको श्लोक बोलते हैं। 10,580 क्या है? ऋचाएं। इसमें जो 10 मंडल है, ठीक है, इसमें से कुछ पुराने मंडल हैं, कुछ नए मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद का दूसरा और सातवां, ध्यान देना इधर, इस मंडल में दूसरा और सातवां सबसे पुराने मंडल हैं। सबसे पुराने मंडल हैं कौन कौन जी? दूसरा और सातवां। दूसरा सातवां सबसे पुराना मंडल है। पहला और 10वां, पहला और 10वां सबसे नया मंडल है, सबसे नया मंडल है। तो पुराना कौन कौन है? दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां। पहला और 10वां क्या है? नया मंडल है। इसके 9वें मंडल में, कौन से मंडल में जी? 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? सोम देव। 9वें मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता के किससे समर्पित है, ठीक है। आपका ये 10 मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद से ही सबसे आपका प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता के। गुड। किसको? सूर्य देव को। गायत्री मंत्र किसी को पता है जी? क्या बोलो जरा, पता है ना? हाँ, गुड। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गायत्री मंत्र। किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। कई बार पूछा गया है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि हर वेद का एक उपवेद है और हर वेद का ज्ञाता अलग है, और उपवेद का ज्ञाता एक के हम बता देंगे ना तो दिमाग फट जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट बोलेंगे। मंडल 10, सूक्त ऋचाएं 10,580, सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और सातवां, सबसे नवीन मंडल, ठीक है। 9वें मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कोई दिक्कत ना था? नोट करना, फटाफट नोट कर लो, जल्दी जल्दी। जो फोटो खींच रहे हो लिखते भी हो? यार हमारा सेटअप ही नहीं दे रहा सेक्टर 9 वाला। सेटअप तब ना पूरा लाइट वाइट ऐसे लगाएंगे, बढ़िया वाला लाइट लगाएंगे, स्टेज पे से लाइट लगता है ना, फिर हम गोरा दिखेंगे, बिल्कुल सीबीएसई की तरह दिखेंगे। अभी हम अपने हाँ फिल्टर, फिर वो कैमरा ले आएंगे ना, कौन सा? DSLR, उसमें फिल्टर नहीं लगता है ना। हो गया। कौन सी बोल रही काजल? हम यहाँ जब ये रूम बन रहा था ना, तो ये कलर का डिस्टेम्पर आया हुआ है, किसी को चाहिए? किसी लड़की को चाहिए डिस्टेम्पर? कुछ आयो तो करवाना है। आइए नेक्स्ट। दूसरा, साला खांसी ऐसे आता है, चल रहा छाती फट जाएगा। सामवेद।
सामवेद में संगीत के बारे में कहा गया। क्या कहा गया है? देखो, भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं कौन कौन? सारे ग, नोट गा। साथ हो गया ना? सारे ग म प ध नि। सब फिर शुरू आ जाओगे। ये कहाँ से लिया गया? सामवेद से। जितना भी नाचने गाने वाला है वो सब कहाँ आ जाएगा? सामवेद। स से सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद, स से संगीत। तो संगीत की चर्चा किस में है? सामवेद में। जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड सब में किस में आएंगे? सामवेद। ठीक है, सामवेद में किसकी चर्चा का बोला गया है? संगीत की। ठीक है, तीसरा आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में 2 चीज कहा गया है। देखा, य से यजुर, य से यज्ञ, और य से यजुर, य से युद्ध। युद्ध, युद्ध कैसे लिखते हैं? यानी कि यज्ञ और युद्ध के बारे में कहा गया। किसमें? यजुर्वेद में। यज्ञ और पहले जितने भी धनुर्विद्या होते थे, क्या होते थे? धनुर्विद्या, सब इसी वेद में कहा गया है। देखते हो ऐसे करता था, आग लगता था, धड़ाम से फटता था, तो धनुर्विद्या होता था। यानी जितने भी धनुर्विद्या किसमें आएगा? यजुर्वेद में। धनुर्विद्या जी। चौथा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बढ़िया है। जादू टोना, वशीकरण, सास बहू के किससे निपटाएं, सास को ज्यादा बोल रही है, हाँ तकिया के पास रख दे तो सुबह तक गायब हो जाएगी। ये सब किस में कहा गया है? उसमें नहीं है, मनुस्मृति में है। इधर आ जाओ, तुम कहाँ गीत गा रहे हो? आगे पढ़ेंगे अभी उसमें, आगे ना जाओ, पीछे भी आओ। मनुस्मृति आगे मिलेगा। मनुस्मृति में 16 संस्कार के बारे में कहा गया है। उसमें लड़कियों को हीन भाव से देखा गया है, इसलिए लड़कियां गरियाती है उसको। इधर तो हमरा पढ़ाएगा, इधर आओ ना। तो पहले अथर्ववेद में क्या कहा गया है? जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण। वशीकरण, पति नहीं मान रहा है तो जाओ बाबा के पास, देखते नहीं मिलते हैं। 7 दिन में पति से छुटकारा पाए, हाँ 3 दिन में पति से प्रेमी के पास भागे, ये सब रास्ता है इसमें। सास ज्यादा लड़ रही है, हम देखा लो तकिया के पास है ना, सुबह तक सास निपट जाएगी। ठीक है, सास बहू के किस्से को निपटाए, सब किस में आएगा? इसमें। जादू टोना, भूत प्रेत। भूत प्रेत पहले होता था, गांव में चोरी होता था ना, तब भूत लगा देंगे। अब नहीं, भूत लगा देंगे मतलब फिर भूत आएगा उसको और डराएगा धमकाएगा, पैसा उसका दे दे। होता था निगाह में जी, हाँ अभी होता है ना। जहाँ किसी चोरी होता है तो गांव में कहता है कि देख पैसा दे दे, नहीं तो हम भूत लगा देंगे। डर के मारे, ओ माय गॉड अब तो भूत आएगा, ओ दे उसका पैसा, आया उसके पास। ठीक है, तो ये जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत किस में आएगा? अथर्ववेद। किस में आएगा? अथर्ववेद। ठीक है, अब अथर्ववेद का सवाल ऐसे नहीं पूछता है वो। अथर्ववेद में हाँ सब पढ़ा है, क्या चिंता कर रहे हो? हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में
विपरीत। अब देखो हर वेद का, आ जाओ, हर वेद का एक एक उपवेद भी है। क्या जी? उपवेद है। और उस उपवेद का कोई न कोई ज्ञानी है। ठीक है, हम देखते हैं कि किसका कौन सा उपवेद है और किसका ज्ञानी का नाम क्या है। सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मिटा दो ना इसको। हो गया? हो गया? कहाँ गया? ये कल यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा देना, समझा? कल को यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा देना, इतना लंबा ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट इधर आ। अब देखिए, अब हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं वेद, यहाँ लिखते हैं आपका उपवेद, और इधर उपवेद का ज्ञानी, इधर उपवेद का ज्ञानी, और इधर वेद का ज्ञानी। ठीक है, वेद का नाम तो पता है आपको, लिख दें फटाफट। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, आइए पहले उपवेद देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या जी? आयुर्वेद, बोलो। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है, जब संगीत होगा तब उसकी गंध आएगी, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ठीक है, जब संगीत बजेगी तो उसका गंधर्व आएंगे। यजुर्वेद में जब यज्ञ होगा, युद्ध होगा, तो धनुष चलेगा। क्या चलेगा? धनुष, तो धनुर्वेद, धनुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या होगा? जादू आएगा, भूत आएगा, है ना, यानी कुछ उसमें कारीगरी करेगा। शिल्पवेद, क्या बोलेंगे इसको? शिल्पवेद। आ जाओ फटाफट बोलेंगे, कोशिश करिए बिना देखे बोले। ऋग्वेद आयुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। हो गया? रैंडम बोलूं मैं? बोलोगे आप नाम? दिख रहा है? सामवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद, अथर्ववेद शिल्पवेद, सामवेद संगीत बजेगी तो गंध आएगी, तो गंधर्ववेद। हाँ लो, उसको बेवड़ा, बेवड़ा को दिख रहा है, अभी नहीं मिटाना है। ठीक है, अब आ जाओ आयुर्वेद के ज्ञानी को। अब पहले उपवेद के ज्ञानी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञानी को कहते हैं प्रजापति। क्या कहते हैं? कौन थे? प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञानी कौन थे? प्रजापति। गंधर्व वेद का नारद। क्या थे? नारद। जहां धनुष चलेगी वहां पे कौन रहेंगे? विश्वामित्र। धनुर्वेद में धनुष चलेगा तो विश्वामित्र। विश्वामित्र के उनके चेले का नाम बताओ। राम लक्ष्मण। विश्वामित्र तो ले गए थे उठा के। ठीक है, हाँ चारों भैया को ले गए थे वो। ठीक है, शिल्पवेद, जहां पे कुछ बनाने की काम आएगी वहां पे कौन आएंगे? विश्वकर्मा भगवान आएंगे, तो विश्वकर्मा। कोई दिक्कत? ठीक है, लाइन से बोलना है। ठीक है, यहाँ शुरू करना है, वहां से बोलना है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं उंगली रखूंगा, समझो।
तो पान खा रही क्या रे, क्या नहीं बोल रही है, सब क्या आवाज आ रहे थे। अब इसके पढ़े, इससे ज्ञानी देखे, आइए, इससे ज्ञानी थे होत्री। इससे ज्ञानी कौन थे, होत्री। इससे ऋग्वेद से ज्ञानी होत्री, बोलो होत्री, होत्री, त में जो री मिलता है, होत्री, ठीक है। सामवेद में था उदगाथा, उदगाथा, संगीत को गाया जाएगा, संगीत को गाथा करोगे, उदगाथा, ठीक है, ठीक है। इसका यजुर्वेद का, इसका आएगा आपका अधर्व्यू, अधर्व्यू, कौन आएंगे, अधर्व्यू। और अथर्ववेद का आएंगे ब्रह्मा, जहां पे विश्वकर्मा रहेंगे वहां पे कौन आएंगे, ब्रह्मा, ठीक है। चारों बोले, अब ऐसे नहीं बोलना है, पहले वेद उससे ज्ञानी, फिर उपवेद, फिर उससे ज्ञानी, ठीक है। आ जाओ, सब याद हो जाएगा, अभी फटाफट देखो तो अभी बोलो। तुम लोग कैसे एनर्जी कम हो जा रहा है, हो गया, नोट कर लो फटाफट। कुछ था, कुछ नहीं है। नहीं, थोड़ा सा भी और है वेद का को ग्रंथ, कौन से वेद का कौन सा ग्रंथ है भी देख लेते हैं। आइए ग्रंथ देखते हैं, ठीक है। चारों का कोई ना कोई ग्रंथ होगा, ग्रंथ होगा, ग्रंथ देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ऋग्वेद का 2 ग्रंथ था, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी, बोलो ऐत्रेय कौशिकी, लिख रहे थप्पड़, चुप हो पहले, चुप, ऐत्रेय कौशिकी, कौशिकी, हाँ लिख रहे हैं। इसके ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी, कौशिकी, ठीक है। इसको शॉर्ट में याद रखना है, इसे ए और क, एक क्या याद रखना है, ऋग्वेद इकलौता था ये शुरू में ना, एक, ए से ऐत्रेय, क से कौशिकी, कौशिकी बोलो कौशिकी, ठीक है। सामवेद का 25, जब संगीत बजेगा तो 5 दिशाओं में फैलेगा, 25। यजुर्वेद का, इसका होगा सत्य, शॉर्ट में याद रखना सत्य, सत्य होगा तैत्रेय और सतपथ, सतपथ और तैत्रेय, ग्रंथ का नाम है तैत्रेय। तीसरे शॉर्ट में रखना सत, कितना था, 7%। युद्ध होगा तो या तो 7% जीतेगा या 7% हारेगा, तो स से सतपथ, त से तैत्रेय, कोई दिक्कत नहीं। अथर्ववेद, अथर्ववेद का बस देखिए गोपथ, गोपथ, ठीक है। एक राउंड रेडी, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इसका इधर, हम उंगली रखेंगे, आपको बोलना है, सिंपल।
ये वाला याद करना आसान है। एक तरफ विश्वकर्मा जी हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी हैं, और नीचे ब्रह्मा जी के गोपथ, ठीक है, गोपथ। जहां पे भगवान रहेंगे वहां पे गाय की पूजा होगी, गोपथ, ठीक है। कल हम लोग इसको सुनेंगे, कल सुनेंगे नहीं? हाँ ठीक है। आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद नहीं, वेद आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। पढ़ा देंगे, इतना पढ़ाएंगे थक जाओगे। हमें भी बच्चों पे ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ कल ही पढ़ाएंगे क्योंकि मेरा गले में अभी ठीक नहीं हुआ। अब इतना पढ़ाएंगे आप लोग कहोगे सर छोड़ दीजिए। उस दिन दौड़ा दौड़ा बैठाएंगे।